आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, केरल का वायनाड डिस्ट्रिक्ट जो कि एक टूरिस्ट प्लेस है, आपको पता है कि वायनाड जो है वो लोग घूमने जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। नीलगिरी रिजर्व कोझिकोडे से बॉर्डर शेयर करता है और कहते हैं ना कि मतलब एक तरीके से साउथ का हेवन वायनाड को बोला जाता है। बट वायनाड से 22 किलोमीटर दूर एक घटना घट गई है। वायनाड डिस्ट्रिक्ट के कुछ एरियाज में भयानक लैंडस्लाइड हो गई। अब ये लैंडस्लाइड इतनी खतरनाक है दोस्तों, पहली लैंडस्लाइड रात के 1 बजे हुई और उसके बाद सुबह 4 बजे। तो अब ये लैंडस्लाइड जो हुई है, इसमें सैकड़ों लोग दबे हैं। बोला जा रहा है पहले 2 का आंकड़ा था, फिर 6, अब 10, अब 19 लोग मारे गए हैं। बॉडीज निकाली जा रही है, भयावह है। फायर टीम, एनडीआरएफ टीम लगातार लगी हुई है। रेन यानी कि बारिश बहुत ज्यादा होती जा रही है, हालात बहुत खराब हैं और उसमें से राहत कार्य चल रहा है, समझ रहे हैं। तो लैंडस्लाइड में पता नहीं कितने, ऐसा बोला जा रहा है कि 400 के करीब लोग जो हैं वो फंस गए हैं। अब इसमें कितनी लाशें निकलेंगी, कितनी मौतें होंगी, ये तो मतलब सोच के भी रूह कांप जाती है। जो मृतक है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे। पीएम मोदी से लेकर हर किसी ने ट्वीट किया। पीएम मोदी ने बात की पिनरई विजयन से और ये बहुत ही दुखद है दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे आखिरकार लैंडस्लाइड होती क्यों है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी का कंसेप्ट है। हमने एक बैच जो निकाला है 10,000 क्वेश्चंस का, जिसपे सारे वनडे एग्जाम्स कवर होंगे, उसमें आपको बताया जाएगा। और ज्योग्राफी ये क्लास 11 चैप्टर 6 एनसीईआरटी, बहुत अच्छे से मैंने एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ाई है। लैंडस्लाइड होने के बहुत सारे कारण हैं। एक्चुअली क्या है कि मिट्टी धंसने लगती है, ठीक है ना, मिट्टी गीली हो जाती है, चिकनी हो जाती है और वो नीचे आने लगती है, राइट। तो लैंडस्लाइड होने का कारण बारिश है। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो क्या होता है, मिट्टी जो है वो लूज हो जाती है और सब कुछ धड़धड़ा के नीचे आ जाता है। एक चीज़ और, लैंडस्लाइड पहाड़ी एरिया में होती है। जाहिर सी बात है कि लैंडस्लाइड मतलब क्या कि पूरा ज़मीन भूस्खलन हो गया, ज़मीन खिसक गई। तो ज़मीन कहाँ खिसकती है? पहाड़ी एरिया पे। अगर आप पहाड़ों के बीच में रहते हैं तो, और ऐसे ही सेम एवलांच होता है जो कि बर्फीले पहाड़ों में होता है। तो होता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो पूरी की पूरी ज़मीन खिसक जाती है। दूसरा इसका कारण होता है ग्रेविटी। कई बार ग्रेविटी भी इसको अपनी तरफ खींच लेती है। हाँ, ग्रेविटी की वजह से भी भाई जो ऊपर है वो नीचे आएगा ही आएगा। तीसरा कारण होता है जो रॉक्स में डिसकंटिन्यूटी होती है, वेदरिंग प्रोसेस होता है। अब ये धीमे धीमे होता रहता है। वेदरिंग फिजिकल और केमिकल वेदरिंग होती है, यानी कि आपके रॉक्स में बदलाव आता है, बाहर से भी, बाहर जो हवा है, पानी है, उस वजह से भी। और ये सब जो भी आपके पहाड़ है वो रॉक से ही बने हैं, है ना। उसके बाद ह्यूमन इंटरवेंशन, जैसे रोड बनाई जाती है, पहाड़ काटे जाते हैं, सुरंग बनाई जाती है, पेड़ काट दिए जाते हैं। कई बार माइनिंग होती है, माइनिंग के लिए पहाड़ उड़ा दिए जाते हैं, जिससे जो टोपोग्राफी है वो अनस्टेबल हो जाती है और कई बार पूरा पहाड़ नीचे आ जाता है। भाई जोशीमठ तो पूरा धंस रहा है, आपने क्रैक्स देखे होंगे, वो ह्यूमन इंटरवेंशन का नतीजा है, ठीक है ना। अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? देखिए, लैंडस्लाइड एक नेचुरल फेनोमेना है। जो ह्यूमन इंटरवेंशन है उस पर हम रोक लगा सकते हैं, लेकिन बारिश पे रोक नहीं लगा सकते। केरल में लगातार बारिश होती रहती है। केरल में सबसे पहले मानसून आता है और ये पीक मानसून चल रहा है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, गांव के गांव डूब रहे हैं। तो क्या किया जाए? तो वही है कि इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, इसमें बस इवैक्यूएशन कर सकते हैं। इवैक्यूएशन मतलब कि जब बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना हो तो अगल बगल एरिया को आप छोड़ सकते हैं। फिर ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो कम कर सकते हैं। लगातार जहाँ पे लैंडस्लाइड ज़्यादा होती है, जहाँ नहीं भी होती है, वहाँ पे पहाड़ों की स्क्रूटनी की जा सकती है कि ये पहाड़ जो है वो गिर सकते हैं, समझ रहे हैं। अब आपके लिए सीख क्या है? देखिए, बारिश का मौसम है। मुझे पता है वायनाड में जैसे एक नेपाली फैमिली, एक बच्चा, मतलब बहुत दुखद था कि भाई फैमिली जो है उनकी मौत हो गई। तो पहाड़ों, ये इस समय बारिश का मौसम है, बारिश तगड़ी हो रही है, तो कोशिश करें कि पहाड़ों पे अभी जाना अवॉइड करें, ठीक है ना। अगर आप जा भी रहे हैं तो फोरकास्ट देख के जाए। और अगर आप, चलिए फोरकास्ट भी आपने नहीं देखा तो थोड़ा सा देख ले कि वो एरिया कितना सुरक्षित है, ठीक है। वाइल्ड में कैंपिंग करने से बचें, या कोई ऐसी जगह जहाँ पे लैंडस्लाइड का ज़्यादा खतरा हो। आप सीधा रेडार में हो, अगर लैंडस्लाइड ही तो सीधा ये पूरा का पूरा पहाड़ मेरे ऊपर ही गिरेगा, क्योंकि तुम हनुमान जी तो हो नहीं कि उठा लोगे पहाड़। तो वो देख के आपको जाना है। तो बारिश में थोड़ा सा अवॉइड करें सितंबर तक, फिर उसके बाद अपनी यात्रा जो है आप शुरू कर सकते हैं।
तो ये छोटा सा लेक्चर था, बहुत दुखद घटना है दोस्तों। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।